हरियाणा में क्या बनाई है रे? कोई बोलेगा राहुल हो गया सारे सारे बच्चों से बन गया? ये तो हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चे बना लिए होंगे। ठीक है, चलो नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आते हैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग डालो। हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of pair of straight lines. Point of intersection of pair of straight line. लिखो, the point of intersection of the two lines represented by point of intersection of the two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2zx plus 2fy plus c equal to 0 is bg minus hf or hs minus ab comma af minus gh af minus gh upon h square minus c। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री के फॉर्म में, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इससे दो इक्वेशन आएंगे स्ट्रेट लाइन के, और दोनों इक्वेशंस की इंटरसेक्शन अगर निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये होगा। देखते हैं कैसे आया। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिए तो लिखो, इसमें एक लाइन आगे ऐड करो। The point of intersection can also be determined with the help of partial differentiation. The point of intersection can also be determined with the help of partial differentiation. देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग कैसे इसको ये दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, तो ध्यान रखो। अगर देखो इसको मान लेते हैं फाई इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है with respect to x and with respect to y. When you differentiate with respect to x, y is a constant. Again, when differentiate with respect to y, then x is a constant. So लिखो differentiating with respect to x and y is a constant। y को constant की जगह क्लिक करो तो देखो
डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 2x, इसका डिफरेंस का x स्क्वायर का 2x, इसका ये तो आपको पता है 2hy और प्लस 2b, ठीक है। अगेन differentiating with respect to x, sorry, with respect to y, and x is a constant. So d phi upon dt is dx और यहाँ dy, d phi upon dy equal to x वाला तो 0 हो जाएगा, y वाला क्या हो जाएगा 2hx plus 2by plus 2f। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, when d phi by dx equal to 0 and d phi by dy equal to 0, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 0 में है, तो देख 2ax plus 2hy plus 2z equal to 0, that means 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा ax plus hy plus g equal to 0 and इसको 0 करेंगे 2hx plus 2by plus 2f equal to 0, 2 कॉमन लो तो hx plus by plus f equal to 0, ये इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो, ये दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, दो आपके इक्वेशन आ गए, जब दो इक्वेशन आ गए तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, लिखना नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट करो। हो गया? अरे बोलना, सबसे हो गया? Yes, sir. Yes, sir. So from 1 to 6, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो from 1 and 2, देखो तुम लोग कुछ नहीं पूछोगे ऑनलाइन में देखेगा तो हो ना, तो देख रहे हो वाला बात from 1 and 2, x 1 और 2 से निकालो x अपॉन, ठीक है, h dh x y यहीं पे लिखो तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। x है तो hf माइनस bg, hf माइनस bg इक्वल टू y अपॉन gh माइनस f इक्वल टू 1 अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। इसको इक्वल करो तो x इक्वल टू
HF minus BG upon AB minus H square यानी BG minus HF upon H square minus AB and इसको इससे इक्वल करो तो y इक्वल टू GH minus F upon AB minus H square so minus कॉमन ले लो तो F minus GH upon H square minus AB यही है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा याद रहना जरूरी नहीं कि आपको याद रहे लेकिन ये डिफरेंशिएशन करके ऐसे सॉल्व करना ये याद रहेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए? क्वेश्चन लिखो। इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उतना इजी नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। इफ द पेयर ऑफ लाइंस AH square plus 2HXY plus BY square plus 2GH plus 2FY plus C equal to 0. If the pair of lines, ये लिखो, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जब भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोले आपके दिमाग में इक्वेशन आना चाहिए, बुझला? यस सर। चलो आगे इसमें लिखो, ऑन द वाई एक्सिस intersect on the y axis, then prove that two FGH, then prove that 2FGH equal to BF square plus CH square. BG square plus CH square। देखो कैसे करेंगे। पूरा खांसी हो गया। क्या कर रहा था? इफ द पेयर ऑफ लाइंस x square plus 2h square plus by square plus 2gh plus 2y plus c intersect on the y axis, y axis पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता है, ध्यान दो। इंटरसेक्शन पॉइंट x ये रहा, y ये रहा, जो भी निकाला वो भी बताया कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में। तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगा? बोलेगा कोई y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगा? सर 0। सर 0। 0। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन बोला गया है y एक्सिस पे, दैट मींस इसका कोऑर्डिनेट x पे 0 ना होगा, y पे कुछ भी ना होगा, तो लैम्डा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहाँ x तो 0 होगा ही। तो जो इसका सॉल्यूशन पॉइंट है x और y, जिसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं BG minus HF upon H square minus AB, AF minus GH upon H square minus AB, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में तुमको ये पता है, तो देख x 0 है तो हम इस टर्म को इक्वल टू 0 कर सकते हैं।
ये वाला पार्ट को x इक्वल टू 0 है, यानी bc माइनस hf अपॉन h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, दैट मींस कि bc माइनस hf इक्वल टू 0, यानी bc इक्वल टू hf। यहाँ की बात समझ में आया? हेलो, Yes, sir. अब देखो, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसका क्या कंडीशन है? जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है, इसका हम फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या कंडीशन होता है कि तब मानेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। निकाला था लास्ट में ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और जनरल इक्वेशन से तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशंस को फॉलो करता हो। एबीसी माइनस एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीटी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। इस कंडीशन को फुलफिल करना है। अब देख y इसको इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट मींस कि x की वैल्यू 0 है, ये 0 हम इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। इस इक्वेशन में भी तो लाई करेगा ना, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो 0 तुम इसमें डालते हो इस वैल्यू में यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? इस इक्वेशन 1 में putting the value of x equal to 0 in equation first, तो मैं क्या आएगा? ये पर 0 ये पर 0 मिला by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही मिला ना। अब तुमको पता है कि y स्क्वायर के फॉर्मेट, जब हम x स्क्वायर में उसे क्वाड्रेटिक मानते हैं, तो y स्क्वायर में बचता है और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? हेलो, अरे कोई बोलना, ये Yes, परफेक्ट sir. स्क्वायर कब होगा? ये इक्वेशन जब x इक्वल टू 0 डाले तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, d 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए d इक्वल टू 0, तो d 0 करने के लिए यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की जगह पे क्या है? 2f का होल स्क्वायर माइनस 4 into bc इक्वल टू 0। ये देखो 4f स्क्वायर इक्वल टू 4bc, 4 से 4 कैंसिल करो, f स्क्वायर इक्वल टू bc, यहाँ f स्क्वायर bc मिला, वहां bc इक्वल टू आपको hf मिला। अब ध्यान दो, इसे मान लो इसमें bg इक्वल टू hf है, उसको हम f से मल्टीपल दोनों तरफ कर लो, तो लिख सकते हैं उसको bfg इक्वल टू h into f स्क्वायर। ठीक है, और f स्क्वायर की जगह पे bc भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, bg इक्वल टू hf और एफ स्क्वायर bc, ऐसे करो वहां से यहाँ पे इसमें एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ए से दो तरफ मल्टीप्लाई करो, एफ स्क्वायर इक्वल टू ये एबीसी हो सकता है। अब ये वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो यहाँ पे,
ना इसको इस वाले इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो bg इक्वल टू hf और af स्क्वायर इक्वल टू abc। ठीक है, तो ध्यान दो ये abc है, abc प्लस हमें प्रूफ क्या करना था 2fgh, तो प्लस 2fgh को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस af स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, अभी हम इधर दो तरफ ए से मल्टीपल किया तो abc, तो af स्क्वायर की जगह पे माइनस abc, अब बाकी सब वैसे ही रहने दो, इक्वल टू 0, abc से abc कैंसिल, 2fgh इक्वल टू bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, आ गया। पहले नोट कीजिए, फिर जहां दिक्कत हो रही है फिर पूछिए। क्वेश्चन ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था। किसी को कहीं दिक्कत समझने में? सर जरा वो बी वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई से, ये हाँ सर उसके ऊपर जो d इक्वल टू 0 से। अब आपको बोला था ना ये लैंग्वेज डालो, यहाँ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0 और 1, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो दो इक्वेशन है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो o x की वैल्यू 0, फिर सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन इन 1, अगर 1 में डालोगे तो बेटा यहाँ से 0 डालोगे 0 पर ये भी 0 और ये भी 0, बचा क्या by स्क्वायर प्लस 2y प्लस c, समझ आया? अब ये जो बचा, तो जैसे तुम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग अलग करते थे, पहले हम एक्स स्क्वायर के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे, जो भी अंडर रूट में आता था उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो वाई स्क्वायर की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था अंडर रूट में, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब पॉसिबल होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हमने लिखा d इक्वल टू 0, that means d square minus 4ac equal to 0। अगर आपका d इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशंस में डाला, इसकी वैल्यू b की जगह पे क्या था 2f माइनस 4 एक जगह पे क्या था b और c की जगह पे क्या था c, तो 4f स्क्वायर इक्वल टू 4bc, 4 4 कट गया तो f स्क्वायर इक्वल टू bc, और उसको दोनों तरफ a से मल्टीपल कर दिया तो f स्क्वायर इक्वल टू abc हो गया, और यही f स्क्वायर को कि वैल्यू इक्वल टू abc यहाँ पे डाल दिया, abc से abc कैंसिल हो गया था, 2fgh माइनस bg स्क्वायर माइनस c स्क्वायर था, तो फाइनली 2fgh इक्वल टू इक्वल किधर ले गया तो bg स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, यही मुझे प्रूफ करना था। फिर से देखो, क्योंकि ये 0, लैम्डा जो हमने माना है y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, तो ये x की वैल्यू जो 0 है, ये जो बताया था कि सेक्शन पॉइंट में ये निकलता है थ्योरी में, तो 0 से इक्वेट किया तो आपको ये मिला bg इक्वल टू h, ऐसे नवी करके तो चलता डायरेक्ट इधर से ही ला लेते, और यही 0 को उसमें भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो 0 मिल रहा है दोनों लाइन के लिए, x वाला टर्म रिमूव हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, बात समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा क्वेश्चन में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो अगला टॉपिक, फिर हम आते हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चन जो है किससे हुआ किससे नहीं। होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को लगता है होमोजेनियस से आपको पहले भी
मुलाकात हुआ होगा मेरे क्लासेस में, मैथ्स में नहीं तो कम से कम केमिस्ट्री में तो जरूरी, अगर वहां पे सॉल्यूशन पड़े होंगे तो। ध्यान में है होमोजीनियस? किसी को होमोजीनियस का मीनिंग पता है? चलो अभी मैं बताता हूँ। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, हेडिंग डालो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसको ध्यान में रखना आपको पड़ेगा। An equation in which the sum of the powers, an equation in which the sum of the powers, an equation in which the sum of the powers of x and y in, powers of x and y in, every term is the same. Every term is the same. Every term is the same. Say n is called a homogeneous equation. Say n is called the homogeneous equation of nth degree in x and y. nth degree in x and y. देखो homogeneous equation का ax square plus 2xy plus dy square equal to 0. तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इस टर्म में डिग्री कितना है? क्या हुआ? डिग्री समझ नहीं आता, पावर कितना है? अरे किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोई तो बोल। सर डिग्री 2 होगा सर। डिग्री 2 होगा कि 2 है? x स्क्वायर यानी 2 है, पावर और डिग्री वही होता है। वेरिएबल पार्ट है x y और x है, तो x y दोनों है, तो यहाँ पे पावर इस टर्म में क्या हो गया? 2 यानी डिग्री 2। यहाँ पे ध्यान दो, 2x इज अ कांस्टेंट पार्ट, x y इज अ वेरिएबल। x का डिग्री क्या है? 1, y का डिग्री क्या है? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पे देखो y पे डिग्री कितना है? 2। तो इस टर्म का डिग्री 2 है, दैट मींस ये होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर सब पे पावर 3 होता है टर्म पे, तो 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होता है। पावर 4 होता है तो 4 डिग्री का, n है तो n डिग्री का। ठीक है, ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। अब ये देखो, cx क्यूब dxy स्क्वायर प्लस ey क्यूब, ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं? ये होमोजेनियस इक्वेशन कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है बेटा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। यहाँ पे भी पावर 3, यहाँ पे x पे पावर 1, y पे पावर 2, 3 और यहाँ पे भी y पे पावर 3। अगर ये ऐसे नहीं हो तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है और डिग्री का ही। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? इस टर्म पे जो डिग्री होगा या पावर होगा, चाहे वेरिएबल 1 हो, 2 हो या 5 हो, मैटर नहीं करता, वो सबका सम इस टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। दैट मींस तभी वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक लिखो,
उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन straight line through the origin। अब यहां पे बात आएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। उसके पैरेलल इक्वेशन लिखना, जब भी ये ओरिजिन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है थ्रू द ओरिजिन है तो उसका पैरेलल अलग अलग रिमूव करके जो इक्वेशन आ रहे हैं उसका पैरेलल इक्वेशन लिखो, या इसका क्या पॉसिबल है, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें डिजाइन हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, छोटा चीज है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसका जो वेक्टर घूरा होता है। लिख इफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, बोलने का मतलब लिखो इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। Represent two lines, represents two lines, then the LHS can be resolved into two linear factors. Two linear factors। अरे जो LHS है यानी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का जो कर लिया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो जो LHS में है इसके दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं ना, तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का मल्टीपल है। ये तो फर्स्ट क्लासेस में ही बोला था। तो एज्यूम करो लेट द फैक्टर बी L1x plus M1y plus N1 and L2x plus M2y plus N2। दो फैक्टर मान लिया, दो फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं L1x plus M1y plus N1 and L2x plus L2y plus N2, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगा, ये फैक्टर के फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है पासिंग थ्रू, मतलब लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसी में आगे लिखो ऑन मल्टीप्लिकेटिव we see that अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके मल्टीप्लिकेबल होगा L1x plus M1y into L2x plus M2y। कांस्टेंट वाला टर्म को हम रिमूव कर दिए, इसमें आगे लिखो द टर्म ऑफ सेकेंड डिग्री, the term of second degree must be identical
must be identical equal to this. ध्यान रखना, अगर ओरिजिन से पास हो रहा तो कांस्टेंट वाला टर्म यानी एक्स वाई वाला टर्म ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, इसका इसका फॉर्म आएगा। तो अगर हम मल्टीपल क्या बोला हूं, ऑन मल्टीप्लिकेबल जो हमने यूज किया है अंदर इसमें से n1 और n2 रिमूव करके आता है, जो करके l1x plus m1y into l2x plus m2y इसका मल्टीप्लिकेबल करो तो कुछ इसी फॉर्मेट में आएगा, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में और एक्स वाई के फॉर्मेट में, बाकी कोई टर्म नहीं हो, बाकी सारा टर्म रिमूव हो जाएगा। इसको मल्टीपल करो l1x into l2x l1 into l2x स्क्वायर m1 l2xy l1 m2xy प्लस m1 into m2y स्क्वायर। एज्यूम करो कि l1 l2 की जगह पे हमने यूज किया है, m1 m2 की जगह पे b यूज किया, y और 2h यूज किया है, यानी इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस फॉर्मेट में मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये बात समझ आ रहा है? हाँ बोलो। सर द टर्म ऑफ सेकेंड डिग्री मस्ट बी आइडेंटिकल के बाद क्या बोले आप? मस्ट बी आइडेंटिकल के बाद मस्ट बी आइडेंटिकल विद, ये लिखो इसके साथ, with x square plus 2xy plus by square equal to 0। अब ध्यान दो, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव ये मान रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव मान रहे हो तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 मत लो, यहीं तक रहने दो, ठीक है। अब अगर देखो, अगर ये लीनियर फैक्टर है, इसको हम ये जो कर रहे हैं 1y equal to 0 and l2x plus l2y equal to 0। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेबल बात करें, ये इक्वल टू 0 होगा, तो इसका जो आइडेंटिकल फॉर्मेट होगा, इसका आइडेंटिकल फॉर्मेट एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो डिफरेंट है, लेकिन इसी फॉर्मेट पे आएगा दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक लिखो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ये लिख सकते हैं ना? अब एक लाइन इसमें ऐड करो, कि l1x plus m1y equal to 0 and l2x plus m2y equal to 0 which are parallel to the lines which are parallel to the lines which are parallel to the lines l1x plus m1y plus a1 equal to 0 and l2x plus m2y plus n2 equal to 0। देखो ये फैक्टर सेम है, कांस्टेंट अलग अलग चेंज इसमें है ही नहीं, इसमें ऐड हो जा रहा है, इसमें है, इसमें ऐड हो जा रहा है, तो पैरेलल तो होगा ही। तो वही मैं बोला हूं कि विच l1x plus m1y equal to 0 and l2x plus m2y equal to 0 which are parallel to the lines l1x plus m1y plus m1 equal to 0 and l2x plus m2y plus m2 equal to 0। अब आगे लिखो, देखो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसे हम इक्वेशन, और बाकी इस दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमको m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या दूसरे तरीके से देखो, हम वहां कंपेयर छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं,
इस इक्वेशन को क्या लिख सकते थे हम, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं, देखो by स्क्वायर प्लस, हम इसको बाद में हम कंपेयर करेंगे मल्टीपल करके, पहले इसको समझने की कोशिश करो, 2hxy प्लस x देखो थ्योरी समझने के लिए ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन करोगे तो बस ये याद रखना है भाई इस फॉर्मेट से है, हमको इस फॉर्मेट में लाना है, दोनों को मल्टीपल करके इससे कंपेयर कर लेना, वैल्यू आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा इसको आगे न्यूमरेटर ज्यादा कर रहे हैं, अगर ये इसको मतलब हाँ टर्म को चेंज करके लिख लिया, अब क्या करो x स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों तरफ, मतलब पूरे ऑल टर्म में, ये मिला। अगर मान लो y बाई एक्स का लेट ऐसा मान लेट इसके दो रूट्स है, लेट रूट्स भी रूट्स इज m1 एंड m2, ये दो रूट्स हैं, तो यहाँ ध्यान रखो अगर b है तो तीन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो दो रूट्स y बाई x का है तो अब 10th में पढ़े हुए b इनटू y बाई x माइनस m1 इनटू y बाई x माइनस m2 इक्वल टू 0 ये ले सकते हो। अगर तुम ये लिख सकते हो तो यहाँ ध्यान दो, और समझ रहा है तो पूछ लेना कैसे लिखते हैं, एक बार बताया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ा रहा था, b into y minus m1x into y minus m2x equal to 0, ये लिनियर वेक्टर निकस के फॉर्म में आ गया, ये टर्म आपको मिलेगा। अगर इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन और उस इक्वेशन में तो देखो क्या मिलेगा, b इनटू इसको तो सॉल्व करो y स्क्वायर माइनस m1x माइनस m1x m2y प्लस m1 into m2 x स्क्वायर। तो ध्यान दो by स्क्वायर माइनस b मल्टीपल कर दो और माइनस कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 तो m1x m1xy m2xy सॉरी ठीक है, तो xy बाहर ले लो प्लस m1 into m2x स्क्वायर b m1 into m2 x स्क्वायर, ये टर्म आया दैट इज इक्वल टू 0। इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, by स्क्वायर by स्क्वायर का सेट सेम है, xy का मल्टीपल 2h है, यहाँ पे क्या है माइनस b m1 प्लस m2 इक्वल टू 2h, तो यहाँ से m1 प्लस m2 का वैल्यू निकालोगे सम ऑफ रूट्स तो माइनस 2h बाई b m1 into m2 यानी b m1 into m2 ये क्या है a है, x स्क्वायर का मिस्टेक यानी m1 into m2 इक्वल टू a बाई b, ध्यान रखना। और जिनसे पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो उसके जो सॉल्यूशंस है उसके सम माइनस 2h बाई b और प्रोडक्ट a into b, कि बेसिकली हम तुमको इसको अलग अलग फैक्टर निकाल के एज्यूम करके कंपेयर करके बताया, लेकिन जब पैरेलल इक्वेशन लिखने का बोला जाए इस तरह के पैरेलल इक्वेशन ये एज्यूम करते हैं और ये लिखने को बोला जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
ये तो थ्योरी पोर्शन समझाने के लिए किया है, इस दोनों का प्रोडक्ट करना है, इससे कंपेयर करना है और बता देना है जो वैल्यू पूछा जा रहा है हमको फाइनली n1 और n2 निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से इस टर्म से आपको ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन निकालने के बाद ही कांस्टेंट c1 और c2 ऐड करके ही आपको निकालना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इजी तरीके से। जल्दी नोट करो। हो गया, नोट कर लिया आप लोग? सारे ने नोट कर लिया? यस सर। उम्मीद करते हैं सब नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लाइंस। अभी समझ में आ जाएगा कि हमने ये सब क्यों किया और क्यों बताया। एक सेकंड में तो समझ आ जाएगा, बस ध्यान देना क्वेश्चन कैसे करते उसको अप्रोच। फाइंड द लाइंस whose combined equation is whose combined equation is 6x square plus 5xy 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 equal to 0। दिख रहा है ना? Find the lines whose combined equation is 6x square 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 equal to 0. Using the concept of parallel line through the origin. Using the concept of parallel line through the origin. देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे इजी तरीके आपको समझ आ जाएगा। ध्यान दो, हमने पहले ये लिखा था ना x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर, क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन की बात हो रही है, मतलब ठीक है, मतलब थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जब भी बोले तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आना तो बाकी सबको थोड़ा देर के लिए रिमूव करके आप लिखो ऐसे। पहला तरीका 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं था इसलिए यहाँ इसके बाद पूरा ऐसे गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों ना इसको अपने स्प्लिट करके कुछ दिमाग लगा लो। 6 और -4 क्या हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट -24। तो इसको हम स्प्लिट करने के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। सारा का सारा निकला। अरे 5xy को 8 3 -24 भी हो जाएगा, वही आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते थे। अब क्यों जरूरत है ऐसे
वैल्यू निकालेंगे फिर m1 और m2 को निकालेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल प्रोसेस समझा है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, हम इजी तरीके से कर सकते हैं ना। तो 3x कॉमन ले लो, 2x प्लस 4y, तो सॉरी 2x कॉमन लो, 3x प्लस 4y, यहाँ से माइनस y कॉमन लिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, यानी अगर बात करो तो 3x प्लस 4y 2x माइनस y इक्वल टू 0। आखिर यही ये जो चीज है मैं वही तो निकाला था जो यहाँ आया, फाइनली हमको वही निकाला था। m1 m2 m2 नहीं पता था इसलिए क्या किया, यही फैक्टर के फॉर्म में आ गया जो मैंने निकाला y माइनस m1x। अब आपको बोला गया है कि पासिंग थ्रू मतलब थ्रू द ओरिजिन उसके पैरेलल लिखना है, तो इस दोनों का पैरेलल, क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर में आ गया, अगर इसका पैरेलल इक्वेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, जब प्रॉब्लम बताए थे कि L1x प्लस M1y इक्वल टू 0 था, तो उसके पैरेलल इक्वेशन लिखने के लिए L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0 लिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे लिखो 3x प्लस 4y प्लस इसका कौन होगा m इक्वल टू 0 मान लो, और इसके लिए 2x माइनस y प्लस n इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। अब m और n की वैल्यू निकालना, ये दोनों का प्रोडक्ट इस इक्वेशंस के साथ कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, कंपेयर करोगे मिल जाएगा तुम्हें वैल्यू, और यही दो लाइन जो है ऑपरेशन भी हो रहा है, पहले निकालो m और n की वैल्यू, दोनों को मल्टीपल करो, देखो क्या आ रहा है 2x minus y plus n equal to 0 into the 6x square 8xy plus 2xn y से मल्टीपल करो minus 3xy minus 4y square minus yn, अब इसे n से करो plus 3xn plus 4yn plus n into n equal to 0, so arrange करो 6x square 8xy minus 3xy क्या 5xy minus 4y square, ठीक है। m बराबर ब्रेक का लो, x बराबर 2xn 3xn तो प्लस 2m plus 3n into x, और y बराबर के साथ लो ये और ये पार्ट, यानी माइनस m प्लस 4n into y plus mn equal to 0, कंपेयर कर लो विद रिस्पेक्ट, ये तीनों तो इक्वल है, 2m plus 3n equal to x का कुछ से क्या है 7, 2m plus 3n equal to 7, इसका y का कोएफिशिएंट क्या है 13, यानी माइनस m plus 4n equal to 13, और n into n क्या है -3, ये बाद में यूजफुल होगा, इससे m और n की वैल्यू निकालो, और दो इक्वेशन निकाल के फॉर्म में जल्दी से इससे m और n की वैल्यू निकालो, 12 plus 3n equal to 7 minus n plus 4n equal to 13, m और n की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है जल्दी, ये m और n की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आया, नहीं निकाल पाओगे, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा सर 2 मिनट से क्या तू लोग राजी है सर n3 आया। बेटा m3 और n बताओ, गलत बोल रही है, m3 होगा और m1 होगा, नहीं कुछ देखना है, ऐसे निकालना, सबको इतना देर लगेगा निकालने में, 2 से इसको मल्टीपल कर ले, ऐड कर ले 11n equal to 33
n equal to 3, n की वैल्यू 3 या 3 रखोगे 12 12 m equals to -1. हाँ m इक्वल टू -1 और n इक्वल टू 3, ये दोनों का प्रोडक्ट m -3 है। ये -1 और n 3 हो गया, इस वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कैंसिल हो गया। 3x + 4y + -1 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x - 5 + 3 = 0, यही आंसर होगा। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। वन क्लासेस और लगेगा, उसके बाद आपके लिनियर इक्वेशन, हाँ लिनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएंगे। नोट कर लिए सबके सब? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Okay, ठीक sir. है, Thank you, sir. Thank you, sir. चलो ओके बेटा। Thank you, sir.